आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्व सीएम अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिस पर चलकर सूबे के मौजूदा सियासतदान भी अपने सफर को जाते हैं। लेकिन अब एक्सप्रेसवे के इस सफर पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में एक्सप्रेसवे के निर्माण को तेजी मिले और सरकार पर आर्थिक बोझ न आए, इसके लिए यूपीडा ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल को निजी कंपनी को बेचने का फैसला किया है। राजनीति यहीं पर तेज हो गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल निजी कंपनी को बेचने का बीजेपी सरकार का फैसला जन विरोधी है। ये एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार के समय बना था, जिस पर वायुसेना का जहाज तक उतर चुका है। इस शानदार एक्सप्रेसवे पर बने आवश्यक जन सुविधाओं, शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट को भी भाजपा सरकार बेच चुकी है। टोल वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को 15 से 20 साल तक के लिए दिए जाने की योजना है। बीजेपी सरकार का ये कदम प्रदेश के हितों तथा जनता के साथ विश्वासघात है। इधर यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे का टोल वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को 15 से 20 साल के लिए दिया जा सकता है। इससे यूपीडा को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम एक मुश्त मिल जाएगी। हालांकि अभी इसका आकलन किया जाना बाकी है। इस रकम का इस्तेमाल दूसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण में होगा। हालांकि टोल वसूली करने वाली कंपनी के लिए नियम और शर्तें तय करने के लिए यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे टोल का काम कितने साल के लिए दिया जाए, इसका निर्धारण भी यही कमेटी करेगी। यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक जल्द इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे। इस बात पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार का इरादा इसी तरह खेती को भी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने का है। किसानों के खेतों को पूंजी घरानों के पास बंधक रखने और अन्नदाता को भिखारी बनाने का यह कुचक्र तेजी से चल रहा है। इससे किसान अपनी खेती की जमीन का मालिक बनने के बजाय उसका खेतीहर मजदूर बन जाएगा। ये बात समझ नहीं आती कि सरकार निजी कंपनियों पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है। अभी उसने कोरोना संकट के बहाने सभी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों से अच्छी खासी धनराशि ली है। कर्मचारियों के भत्ते खत्म कर दिए हैं। जनता से भी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के कोष में जमा हुई है। इसके बाद आखिर सरकार के कोष में कितनी रकम की कमी हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक सरकारी परियोजना के अंतर्गत बनी है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनता का धन लगा है। समाजवादी सरकार ने इसके लिए बाकायदा बजट का प्रावधान भी किया था। राज्य सरकार की संपत्ति को इस तरह निजी हाथों में सौंपा जाना अनुचित, अव्यवहारिक और निंदनीय है। भारत सरकार की संस्था NHAI अपनी सड़कों पर टोल वसूली का काम निजी एजेंसी को देती है। इससे NHAI को एक मुश्त रकम मिल जाती है। इसका इस्तेमाल NHAI दूसरी परियोजनाओं में करता है। अब यही मॉडल यूपीडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में लागू करने की तैयारी में है। यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोरोना के चलते सरकार की राजस्व वसूली में काफी कमी आई है। इसकी वजह से विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए यूपीडा ने यह निर्णय लिया है। 4 एक्सप्रेसवे पर चल रहा है काम। मौजूदा समय में यूपीडा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करवा रहा है। इसमें से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चालू है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जल्द जमीन अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। इस राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में लगे लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगली समाजवादी सरकार बनने पर बीजेपी के ऐसे तमाम अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे। इस मामले की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।